अग्निवीरों के लिए आया एक सुनहरा अवसर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 50% आरक्षण का प्रस्ताव। एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें बिना रिटन फिजिकल टेस्ट के होगी भर्ती। अग्निवीरों के लिए यहाँ पर 4 साल के बाद किसी भी समस्याओं को लेकर के अब यहाँ पे सवाल नहीं उठेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहाँ पर CISF को एक्स अग्निवीर जवानों के लिए 50% सीट रिजर्व करने का यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया है। अगर हम लोग इसके मुख्य बिंदु को देखें तो जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 10% से लेकर के 50% यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो शामिल किया गया है। लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में यहाँ पे लोगों को छूट दी गई है, जिसके तहत यहाँ पर एक ऐसा अवसर सामने आया है जिससे उन्हें यहाँ पे लाभ होगा। नवंबर 2022 में जितने भी नौसेना शामिल थे उनके लिए यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे सुनहरा अवसर आया है। लगभग यहाँ पे 2600 अग्निवीरों का यह जो पहला बैच था वो इस साल के अंत में रिटायर होने वाला है। यह सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे अग्निपथ योजना के बारे में देखें तो जैसे कि अगर इसकी शुरुआत है वो हुई थी 2022 में। 2022 में यहाँ पे जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय यहाँ पे युवाओं की जो एज थी वो थी 17.5 से लेकर के 21। सेवा की अवधि यहाँ पे 4 साल की थी। 25% को अस्थायी सेवा के रूप में यहाँ पे रखा जाता और जो 75% है इसे यहाँ पे इस सेवाओं से बाहर कर दिया जाता था। ये एक ऐसा योजना था जिसके तहत यहाँ पे सिर्फ 25% लोगों को ही अस्थायी सेवा के रूप में रखने का योजना किया गया था। इन्हें एक्स अग्निवीर के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर दबाव भी था इन्हें पोस्ट सर्विस एम्प्लॉयमेंट दिया जाने के बारे में। सरकार का अगर हम लोग उद्देश्य देखें तो यहाँ पे उनका उद्देश्य था इस जो अग्निवीर है इसके द्वारा यहाँ पे सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना, सेवाओं में युवाओं की उपस्थिति को बढ़ाना और औसतन आयु को कम करके उसे अधिक सुस्त बनाना। यहाँ पे देखा जाए तो कार्यबल को मजबूत करने को लेकर के ही ये फैसला जो है उसे लाया गया था। युवा प्रतिभा को मौका देना, जैसे कि देश के युवाओं को कम समय के लिए सशस्त्र बलों में सेवा का 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का यहाँ पे अवसर दिया गया था, ताकि यहाँ पे उनकी जो प्रतिभा है उसे एक अवसर मिल सके। अनुशासित कार्यबल, 4 साल की सेवा के बाद जैसे ही अग्निवीर बाहर निकलते उसे यहाँ पर अनुशासित, कुशल और प्रशिक्षित नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में यहाँ पे शामिल करने का अवसर मिल जाता। वे एक ऐसा प्रशिक्षित नागरिक बन जाते जिससे राष्ट्र जो है वे यहाँ पे आगे बढ़ता। यहाँ पे सरकार का उद्देश्य था अनुशासित कार्यबल को बढ़ावा देना। पेंशन और रक्षा व्यय में यहाँ पे बचत, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए लंबे समय तक सेवा और पेंशन के बोझ को कम करना, जिससे कि जो रक्षा बजट है इसका उपयोग आधुनिक हथियारों की खरीद बिक्री में यहाँ पे हो। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि सरकार इस योजना के तहत पेंशन या फिर जो रक्षा व्यय था उसे यहाँ पे इसकी जो बचत है उसे करने के लिए ये फैसला को लाया गया था। 4 सालों के तहत यहाँ पर जितने भी आधुनिक हथियार हैं उसकी यहाँ पे स्थिति को बेहतर करने को लेकर के इस योजना को यहाँ पे तैयार किया गया था। आरक्षण से क्या लाभ होगा, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए अनुशासित बल पूर्व अग्निवीरों को यहाँ पे 4 साल का कठोर जो प्रशिक्षण है वो मिल चुका था। जैसे ही जब जो युवा अवस्था में जब उन्होंने यहाँ पे अग्निवीर जो है उसे यहाँ पे लोग जब इसमें शामिल हुए थे तो फिर उन्हें 4 साल के लिए यहाँ पे कठोर प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे इस योजना के तहत
अगर उन्हें यहाँ पे आगे जो 50% का यहाँ पे लाभ दिया गया है तो इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें जो प्रशिक्षण है वो मिल चुका है। वे अब CISF को अधिक तरीके से यहाँ पे अनुशासित रूप से यहाँ पे जो कर्मचारी है उसके रूप में यहाँ पे अब बन सकते हैं। तात्काल रोजगार। अग्निवीर को 4 साल की सेवा के बाद बाहर निकलते ही उन्हें एक सुरक्षित कैरियर मिलेगा जो उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। उन्हें नौकरी के बाद फिर किसी भी तरह का यहाँ पे समस्याओं को झेलना नहीं पड़ेगा। उनके लिए एक ऐसा यहाँ पे रोजगार शामिल है जो उनके जो भविष्य है उसे यहाँ पे बेहतर कर सकता है। प्रक्रिया में यहाँ पे देखा जाए 50% कोटा के तहत यहाँ पे आने वाली पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट और जो लिखित परीक्षा है उससे यहाँ पे छूट मिलेगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आसान हो जाएगा। निजी क्षेत्र में भी यहाँ पे लाभ मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा में अनुभवी जवान मिलने से सुरक्षा व्यय जो है यहाँ पे जो व्यवस्था है उसे यहाँ पे एक मजबूती मिल पाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी तरह के यहाँ पे योजना आता है तो उसका कुछ यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव देखने को भी मिलता है। इस योजना के तहत भी कुछ नकारात्मक प्रभाव को देखने को हमें मिलेगा। युवाओं के लिए कम अवसर, जैसे कि सामान्य भर्ती के जरिए नौकरी पाने वाले जो लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के लिए जो यहाँ पे 50% तक का जो यहाँ पे ये फिरसी का जो यहाँ पे ऑफ़र है, इससे उनकी जो यहाँ पे काम करने की जो स्थिति है उसमें आधा पद जो है वो पहले से आरक्षित हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि इस 50% तक का जो यहाँ पे आरक्षण दिया गया है इसके तहत यहाँ पे इनके बीच में भेदभाव भी उत्पन्न हो। अनुभव में अंतर। जैसे कि देखा जाए अग्निवीरों को यहाँ पे पहले से ही 4 साल की यहाँ पे नौकरी के बीच में ही उन्हें यहाँ पे अग्निवीर के द्वारा यहाँ पे देखा जाए रूप में यहाँ पे स्थापित होने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पहले से ही उन्हें ट्रेनिंग मिल चुकी है। उसके तहत इस योजना के तहत उन्हें आगे चलकर किसी भी तरह का ट्रेनिंग से यहाँ मुक्त किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वे CISF की जो विशिष्ट औद्योगिक सुरक्षा ज़रूरत है उसे पूरी तरीके से अनुकूल रूप से कर पाएगी? क्या उस ट्रेनिंग से इनकी स्थिति जो है इस प्रकार हो जाएगी कि वे अब भविष्य में CISF की जो ट्रेनिंग होगी या फिर इसकी जो यहाँ पे कार्यप्रणाली है उसमें सही तरीके से अपने आप को ढाल पाए? तो यहाँ पे ये मुद्दा भी उठता है और ये एक चर्चा का विषय है कि क्या यहाँ पर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें। विवाद की संभावना। जैसे कि यहाँ पे लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो रहा है क्योंकि 50% आरक्षण को लेकर के उन उम्मीदवारों में यहाँ देखा जाए तो असंतोष हो सकता है जो सीधे तौर पर इस बल में शामिल होना चाहते हैं। उम्मीदवारों में यहाँ पे भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। प्रशिक्षण पर असर। नए रंग रूटों के बजाय यहाँ पे सीधे अनुभवी अग्निवीरों को लेने से बल अपनी मूल प्रशिक्षण शैली में यहाँ पे बदल सकती है, उसमें बदलाव जो है वो आ सकता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रशिक्षण से यहाँ पर अग्निवीरों में थोड़े से यहाँ पे देखा जाए तो बदलाव हो सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या इस फैसले से भविष्य में जितने भी यहाँ पे जो युवा है जो सीधे इस सर्विस में आना चाहते हैं तो यहाँ पे उनके बीच में यहाँ पे भेदभाव उत्पन्न हो रही है। क्या ये 50% का जो आरक्षण है इसे यहाँ पर भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी लागू कर दिया जाए या फिर इनके बीच में ये भेदभाव के कारण फिर यहाँ पे देखा जाए तो सरकार के इस फैसले पर लोगों का यहाँ पे दबाव उत्पन्न हो सकता है। थैंक यू।